अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना सीखा था, ग्राफीय विधि से भी और बीजीय तरीका से भी। बीजीय तरीका हमने 4 पढ़ा था ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफीय तरीका। लेकिन उसका कुल यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ लिखा हुआ है, जितना हमें दोनों पढ़ा है उसका निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, 0, और क्या dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू क्या, 0। तो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, मानक रूप। अब देखना है इसके हलों की प्रकृति, यानी हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, क्या अनंत होगा, या फिर क्या कोई नहीं होगा। और क्या ग्राफ देखेंगे, इसको दोनों साथ देखेंगे हम लोग, ठीक ना। अब बताइए तो जब a बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, केवल और केवल एक हल। इस युग्म क्या बोलते हैं, इस युग्म का क्या नाम है, यानी सिस्टम में क्या नाम है, अविरोधी, और क्या नाम है, संगत। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ को हमने प्लॉट किया था, देख लिया था, ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना, ठीक है। सेकेंड केस क्या होता है, a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू क्या, सी बटा ई। वास्तव में यहाँ पे दो समीकरण दिया रहता है लेकिन समीकरण एक ही होता है ना। इस केस में क्या बोलते हैं, अनंत हल निकलता है, और युग्म का क्या नाम है, आश्रित, और क्या नाम है, संगत। रेखाएं कैसी होंगी, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कोई दिक्कत इसमें। थर्ड केस क्या होता है, a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई नॉट इक्वल टू क्या, सी बटा एफ। क्या होता है, कोई हल ना होता है। क्या नाम है युग्म का, विरोधी। इसको क्या बोलता है, असंगत। रेखाएं कैसी होंगी, अब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे लगता है पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यही है, ग्राफ विधि का भी और बीजीय विधि में पूरा निष्कर्ष यही है। इसको लिखिए, कल इसको आप याद करके आएंगे। मैं उल्टा सीधा कैसे पूछ सकता हूं, कहीं से भी, ठीक है। इस समानांतर किस केस में होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा। अब ऐसा मत सोचिए कल क्लास नहीं आएंगे, अब क्लास कल नहीं आएंगे तो मंडे को आएंगे ना, उस दिन पूछूंगा, ठीक है।